एक गरीब पापड़ व्यापारी। चिन्नापुरम गांव में सूरी नाम का एक किसान रहता है। किसी जमाने में वो एक धनिक किसान था, पर हालतें बदलने पर जीने के लिए वो किसान खेतीहर मजदूर बन जाता है। एक दिन घर में उसकी पत्नी ऐसे कहने लगी, हाँ जी सुनिए, हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे जी। नट बेचे जगह लकड़ियां कैसे बेचें? आप 10 मजदूरों से काम कराते थे, लेकिन अभी आप ही मजदूर बन के जा रहे हो। गांव में हमारे बारे में तरह तरह के बातें कर रहे हैं जी। बातें करने दो, उन्हें हंसने दो। तब मैं मेहनत पर भरोसा किया। अभी भी मैं मेहनत करके जी रहा हूँ। मैं किसी की दया की भीख नहीं मांग रहा हूँ। तब कौन क्या कहने से हमें क्यों? ऐसे कहता है। इस तरह गांव में सूरी से थोड़े लोगों को कम नजर की भावना आने पर चाहत से वो लोग सूरी के कूली के पैसे नहीं देते थे। देखो सूरी, अगर मैं ज्यादा पैसे खर्चा करने से मुझे भी तुम्हारे जैसे किसी और के खेत में काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं कूली के पैसे नहीं दे सकता। चाहिए तो तुम्हें थोड़े से उड़द दाल तोल के दूंगा, ले लो। कम से कम उनसे तुम्हें एक दिन कटता है ना। ऐसे सूरी के स्तर को चाहत से कम करके उसका अपमान करते थे, फिर भी सूरी उनका परवाह नहीं करता था। ठीक है साहब, उड़द दाल को ही कूली में दे दीजिए। ऐसे कह के ले जाता था। इस तरह सूरी पैसों के अलावा जो कुछ भी देते थे वो लेता था। यह विषय पूरे गांव में फैलने पर हर कोई दाल, चावल, गेहूं ऐसे थोड़े से अनाज देकर सूरी को बिना पैसे दिए काम कराते थे। उसकी पत्नी इसे सह ना सकी और ऐसे कहने लगी, सुनिए, क्या आप जानबूझकर ये सब कर रहे हो? काम करके पैसे पूछने के बजाय ऐसे थोड़े से अनाज को लाना क्या जी? क्या आप जानते हो कि गांव में आपके बारे में कितनी लापरवाही से बातें कर रहे हैं? बातें करने दो। वो मेरी कूली के पैसे 200 रुपए नहीं दे रहे हैं, पर मैं उनसे ले रहे अनाज को साफ करके बाहर बेचने से उसकी कीमत उससे बहुत ज्यादा आ रही है। उन चारों के अनाज मिलकर मैं शहर जाकर बेच के आया, तो वो मेरा हफ्ते के कूली से ज्यादा मिल रहा है। वो लोग मुझसे काम कराने से मैं उनसे व्यापार कर रहा हूँ पगली। इस तरह दिन बीतते गए। सूरी की चतुरता से अनाज को पैसों में बदलने से भी उसे संतुष्टि नहीं है। एक दिन बहुत गहरी सोच में रहे सूरी से उसकी पत्नी ऐसे कहने लगी, इतना क्या सोच रहे हो जी? और कुछ नहीं, ऐसे खेती पर हम निर्भर होके एक बार नुकसान हुए। इस बार भी हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। साल में 3 या 6 महीने रहे काम के अलावा इन उड़द दालों से अच्छे अच्छे पापड़ तैयार करके बाजार में और शहर में बेचने से हमें कम पैसों में ज्यादा मुनाफा मिलेगा। ऊपर से साल भर हमें काम रहेगा। ये विचार बहुत अच्छा है जी। फिर बारिश के 3 महीने धूप नहीं रहेगा ना, तब क्या करें? अरे पगली, बारिश के 3 या 4 महीने रहेंगे ना, इसलिए हम गर्मी के मौसम में ही ज्यादा पापड़ बना के तैयार करके बाजू रख देना है। मतलब गर्मी के मौसम में दुगना मेहनत करने से बारिश का मौसम पार हो जाएगा। ऐसे निर्णय करके दोनों पति पत्नी मिलके कूली से आए अनाज से तरह तरह के वैरायटी पापड़ बनाना शुरू करते हैं। उनको सूरी बाजार और शहर में बेचना शुरू करता है। ऐसे बढ़ रहे सूरी को देखकर उस गांव में रोने वाले रोते रहे। उसकी अटलता को देखकर थोड़े लोग उससे पार्टनर्स बनना चाहते थे। एक दिन एक व्यक्ति आके सूरी से ऐसे कहने लगा, देखो सूरी, ऐसे सर पर रख के या साइकिल पर बांध के तू कितने पापड़ बेचोगे बोलो? एक काम करते हैं, तुम शहर में और बाजार में बेच रहे दाम में मुझे बेचो। मैं मेरी पहचानत के किराना शॉप्स में लाभ में बेचकर उस लाभ को मैं लूंगा। तुझे घूमने की परेशानी कम होगी, मुझे भी एक नया व्यापार होगा, ऊपर से मुझे ऑटो भी है। सोच लो। ऐसे कह के चला जाता है। अगले दिन सूरी उस व्यक्ति के पास जाके ऐसे कहने लगा, ठीक है बाबू, आप जैसे बोले वैसे ही मैं पापड़ों को तैयार करके मैं आपको ही माल दे दूंगा। मुझे पैसे देके आप माल बेच लो। ऐसे कह के उसके व्यापार को प्रमोट किए उस एजेंट से मिलता है सूरी। उस दिन से सूरी और उसकी पत्नी को पापड़ बनाने की मेहनत के सिवा उन्हें बेचने की परेशानी नहीं रहने पर आए हुए पैसों से
गांव में किसानों से टनों में अनाज खरीद के पापड़ों को तैयार करना एक लघु उद्योग में बदलकर खेती का काम कम रहने के समय वो किसान कूलियों को काम दिला के पैसे देके वो बढ़ने के साथ साथ बहुत सारों को बेहतर होने का कारण बने। तब तक गांव में सूरी का अपमान करने वाले ऐसे बातें करने लगे। देखो रे, हमने उसका अपमान करने पर भी वो हमारे अनाज को कूली में लेकर उसी से व्यापार करके बहुत बढ़ गया। सच बोले रे, क्या जीना बुराई है या बुराई में जीना है, समय और मेहनत ही निर्धारण करेगा। उनको भरोसा करने से उस सूरी जैसे बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मजाक उड़ाने वाले हम जैसे रह जाएंगे करके समझ में आया। इस तरह एक दिन सूरी का मजाक उड़ाने वाले अभी उसका सम्मान करने की स्तर पर उस गरीब पापड़ व्यापारी बन जाता है, खुशी से जीने लगता है। कहानी देखकर छोड़ना मत। पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।